पीसीओडी को परमानेंटली ट्रीट किया जा सकता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या हम इसको विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं? अगर ट्रीट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करूंगी डिटेल में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान देना है। स्लीपिंग पैटर्न यानी आपके सोने का टाइम और जगने का टाइम, इस पे ध्यान देना है। अगर आप बहुत लेट तक जागते हैं या बहुत लेट तक उठते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। जैसे कि पहले टाइम पर लोग जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठते थे, उन चीज़ों को आपको मेंटेन करना है। क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हमारे स्लीपिंग पैटर्न यानी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, वही हिस्सा हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको भी मेंटेन करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस हिस्से को हेल्दी रखें, जिसके लिए हमें अपने स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना होगा। और क्योंकि अगर हम उसको स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ेगा तो वो हिस्सा कंफ्यूज हो जाएगा और हार्मोन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा ब्लड में। दूसरा क्या करना है, हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना है। हमें अपनी डाइट को इस हिसाब से मेंटेन करना है कि जैसे हमें शुगर हो गई हो, डायबिटीज़ हो गई हो, उस तरीके से हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना है। क्योंकि जनरली जब मैं कहती हूँ किसी से कि आप क्या डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि सिर्फ हम फैटी फूड ना खाएं, या हम तो देखो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, हम ना नॉन वेज ले रहे हैं या ना ही हम घी खाते हैं, तो डाइट तो मेंटेन है। लेकिन नहीं, हमको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाके, जैसे कि हमें शुगर हो गई हो, उस हिसाब से हमें अपने डाइट को मेंटेन करना है। क्योंकि जो पीसीओडी है वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओवर ईटिंग से क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है और सारे ही हार्मोन्स का जो पैटर्न है वो बिगड़ता चला जाता है। तो इस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। अगर इस साइकिल को रिवर्स करना है तो हमें अपने बॉडी को उस लेवल तक ले जाना होगा कि हमें जैसे शुगर हो गया हो। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी है। ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ आजकल जॉब्स में, स्टडीज़ में या किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वजह से सिटिंग काम ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से भी पीसीओडी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि आप जो कर रहे हो वो करिए, लेकिन आप एक टाइम एक ऐसा निकालिए जिसमें साइकिलिंग, जॉगिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, घर का कोई काम है तो घर का काम, मैं जब कभी किसी पेशेंट को बोलती हूँ कि आप घर का ही काम करिए, कुछ नहीं, आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अगर तो वो कहते हैं मैं घर का काम करता हूँ। घर का काम का मतलब ये नहीं है कि आप खाना बना रहे हो, उसमें कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी घर के काम में करनी है तो जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसको हम एक फिजिकल एक्टिविटी मान सकते हैं। तो इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने ऑयल को चेंज करना है। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल बंद कर देना है, रिफाइंड फ्लोर को बंद कर देना है और जंक फूड तो बंद करना ही है। रिफाइंड ऑयल की जगह आप जो प्योर सीड ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या जो भी आपके एरिया का जो ऑयल है, जैसे अगर आप साउथ में रहते हैं तो वहाँ का कोकोनट ऑयल है, तो उसी को ही अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए, ना कि उसको चेंज करिए। अगर आप नॉर्थ साइड के हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करिए। खाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, और स्पेशली आपको देखना है कि आपकी जो पेट का फैट है, बेली फैट है, वो ना बढ़ने पाए। इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिए जिससे कि पेट की साइड से आपका वजन कम हो। और क्या कर सकते हैं, विटामिन डी का इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। विटामिन डी आपके अदर हार्मोन्स को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। तो आप थोड़ा सा मॉर्निंग में, जैसे आप उठोगे, अपने स्लीपिंग पैटर्न को सुधारेंगे, तो आप मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा बाहर निकल के वॉक करिए। बहुत तेज़ धूप में निकलने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत जैसे बाहर निकल कर, जब सुबह के टाइम धूप हल्की होती है, उस टाइम अपनी बॉडी को
सन के एक्सपोजर में रखें तो आपको विटामिन डी का अच्छा सोर्स मिल पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको विटामिन डी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाएंगे तो मैं समझती हूँ कि पीसीओडी को आप ज़रूर ही ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यू हैव टू बी पेशेंस और थोड़ा सा टाइम दीजिए। लगभग 6 महीना साल भर तक आप बहुत इसको रेगुलरली करिए। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि 1 महीना किया नहीं हो रहा है, 2 महीना किया नहीं हो रहा है, नहीं, 1 ईयर तक आप इन चीज़ों को लगातार करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर नज़र आएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।